आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सेल्फ डाउट को ओवरकम कैसे किया जाता है और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि हम अपने आप पे डाउट करते क्यों हैं और इसका हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। सो जब आप अपनी कैपेबिलिटीज, अपने पोटेंशियल पर डाउट करते हैं, जब आप अपने डिसीजंस कॉन्फिडेंटली नहीं ले पाते हैं, आप दूसरों का वैलिडेशन सीख करते हैं, इट मीन्स दैट यू डाउट योरसेल्फ। और आज जो हम देखने वाले हैं कि हम सेल्फ डाउट को कैसे रिमूव करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेल्फ डाउट को पूरी तरीके से एलिमिनेट करेंगे। रेदर देन हम अपने आप को इवॉल्व करेंगे एक ऐसी पोजीशन से जहां पे कि एक डाउटफुल स्टेट में हम हैं, और वहां से हम एक ऐसी सिचुएशन में जाएंगे जो कि हमारी एक एम्पावर्ड स्टेट होगी, जहां पे डिस्पाइट हैविंग फियर वी आर रेडी टू टेक एक्शंस। सेल्फ डाउट आखिर हम क्यों करते हैं? सो इसके कुछ रीजंस हैं। नंबर वन रीजन इज बैड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। मे बी आपने अपने चाइल्डहुड में कंपैरिजन फील किया हो या फिर क्रिटिसिज्म फील किया हो, जहां पे आपसे ये कहा गया हो कि यार ये काम फलाने को देखो कितना अच्छे से कर रहा है और तुम तो ये कर ही नहीं पा रहे हो। और मे बी आज भी वो कंपैरिजन कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो रिकॉर्ड हो गया था उस टाइम पे, जब भी आप कोई एक्शन लेते हैं फिर से प्ले हो जाता है और आप अपने आप को इनकैपेबल फील करते हैं, अपने आप पे डाउट करते हैं। सेकंड रीजन ये हो सकता है कि पास्ट फेलियर्स, आपने कुछ पहले ट्राई किया हो बट आपको सक्सेस ना मिली हो, और अभी भी आपको ये लगता है कि अगर मैं फिर से वो ट्राई करूंगी तो मैं फिर से फेल हो जाऊं। बट माय फ्रेंड, ऐसा नहीं होता है, राइट? किसी भी काम को हमें मल्टीपल टाइम्स करना पड़ता है। ओके, एक ही बार में करने से चीजें नहीं होती हैं, हर चीज की प्रैक्टिस करने से ही कुछ आता है। चलिए, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रीजन है कि हम अपने आप पे डाउट करते हैं, वो ये है कि एक हमारी जो सोसाइटी है वहां पे कंपैरिजन कल्चर है। हमें पास्ट में कंपेयर किया गया है बाय आवर रिलेटिव्स और बाय आवर सोसाइटी। तो अभी क्या हो गया है कि हमारा माइंडसेट ऐसा बन गया है कि हम अपने आप को कंपेयर करने लग गए हैं खुद से दूसरों के साथ, राइट? हम ये सोचते हैं कि यार फलाने की जिंदगी कितनी अच्छी चल रही है और मेरी जिंदगी में तो कुछ अच्छा है ही नहीं। वो कितना अच्छा काम कर रहा है और मैं तो कुछ कर ही नहीं रही। राइट? सोशल मीडिया पे जब आप दूसरों को देखना, तो आपको लगता है कि फलाने बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बट मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो आज हम इसी चीज को ओवरकम करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि इसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो सेल्फ डाउट करने से हमारी लाइफ पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, उसमें सबसे पहला इम्पैक्ट है दैट वी स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग द थिंग्स। जब हम अपने डिसीजंस पे कॉन्फिडेंट नहीं है, तो फियर ऑफ फेलियर हमें है, जिसके कारण कि हम अपने एक्शंस को डिले कर देते हैं। हम सोचते हैं आज नहीं कल करेंगे, अभी नहीं बाद में करेंगे, जिसके कारण हम एक्शन लेते ही नहीं है और बस अपनी एक्शंस को, अपने जो काम हमें करने हैं उनको हम डिले कर देते हैं। वी स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग द थिंग्स। सेकंड जो है हमारा सेल्फ सैबोटेजिंग। वी स्टार्ट सैबोटेजिंग आवर सेल्फ, क्योंकि हमें अपने आप पे यकीन नहीं है, हमें अपने पोटेंशियल पे यकीन नहीं है, तो उसके कारण हम अपना 100% देते ही नहीं है और हम कहीं ना कहीं जो कैपेबिलिटीज हमारे अंदर है उसको खत्म करते जा रहे हैं। तो सेल्फ डाउट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये भी है, जिसके कारण हम बहुत सारी गुड अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं और दूसरा कोई वहां पे फायदा उठा जाता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम इम्पैक्ट करती है दैट इज बर्न आउट। जहां आपको किसी से कंपेयर किया गया हो, तो आप अपने आप को साबित करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना शुरू कर देते हैं, ओवर वर्क करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण आप फिजिकली एंड मेंटली टायर्ड फील करते हैं और आप फिर एक लॉन्ग रेस्ट पे जाना चाहते हैं एंड यू डिले द थिंग्स। सो विद दिस द नेक्स्ट इम्पैक्ट इज रिडक्शन ऑफ क्वालिटी लाइफ। हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, हमें लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है, राइट? वी हैव द डिससेटिस्फैक्ट्री लाइफ। हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि लाइफ में फुलफिलमेंट ही नहीं है, एंड वी स्टार्ट टू फीलिंग एंजाइटी एंड अदर स्ट्रेसफुल थिंग्स। तो इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सकता है। अब हम देखते हैं दैट हाउ वी कैन ओवरकम सेल्फ डाउट। सो नंबर वन थिंग इज प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। जब आपका कोई फ्रेंड किसी प्रॉब्लम में होता है, तो आप क्या करते हैं? उसे मोटिवेट करते हैं, राइट? सो इसी तरह अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, यू आर फीलिंग अपसेट, सो जस्ट स्टार्ट सपोर्टिंग योर सेल्फ। अपने आप को
पॉजिटिव ऑरा में लेके आइए, अपना सपोर्ट करिए कि कोई बात नहीं यार, अभी ये बात नहीं बनी, नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करेंगे। एक बात बताइए, जब आप कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, अगर वो काम भी आप रोज कर रहे हैं तो आप उसके मास्टर हो जाते हैं। तो जिस काम में आपको इंटरेस्ट है, अगर वो काम भी आप रेगुलर करते चले जाएंगे विदाउट स्टकनेस, डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, सो प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन एज मच एज यू कैन। नेक्स्ट थिंग इज अडॉप्ट अ ग्रोथ माइंडसेट। देखिए, फेलियर आना तो पक्का है। जब भी हम कुछ चीज ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं कि हमने फर्स्ट टाइम ट्राई की और हमें आ जाएगी। जब आपने साइकिल सीखना शुरू किया था, कि आपको पहली बार में ही साइकिल आ गया था? नहीं, आपने उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस की है, राइट, और आपको आ गया। सेम फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड टू ऑल द थिंग्स इन आवर लाइफ। कोई भी चीज आप लाइफ में सीखना चाहते हैं, कोई भी स्किल, तो उसके लिए एक रेगुलर प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। और उस प्रैक्टिस को जब आप रेगुलर करेंगे, डिस्पाइट फेसिंग द फेलियर्स, यू विल गेट द सक्सेस। तो जब कोई फेलियर या चैलेंज आपके काम में आए, तो ये देखिए कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, यहाँ मेरे लिए क्या सीखने का है। एक ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि जब भी चैलेंजेस आप फेस करते हैं लाइफ में, तो वहां पे आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, आप क्या सीख सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। एंड जब आप ऐसा करेंगे तो आप एक नई चीज सीखेंगे एंड यू स्टार्टेड फीलिंग कॉन्फिडेंट। सो अडॉप्ट द ग्रोथ माइंडसेट। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एक्शन ओवर फियर। जब आपका एक गोल है, एक बड़ा गोल है, तो आप उसको पहले छोटे गोल्स में डिवाइड करिए, और फिर जो आपका फर्स्ट गोल है उसको अचीव करने के लिए एक्शन लीजिए, राइट। पहले से फियर मत लाइए। फियर सबको लगता है, थोड़ा बहुत डर सबको ही रहता है कि यार पता नहीं सक्सेस मिलेगी कि नहीं, पता नहीं मैं अच्छे से कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मैं प्रिपेयर्ड हूं कि नहीं। बट डिस्पाइट हैविंग ऑल दोस फियर्स, द थिंग विच वी नीड टू डू इज टेकिंग एक्शन। एक्शन लीजिए, अपना काम करिए, क्योंकि जब आप काम करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या काम किया और क्या नहीं, राइट। सो आज से इन तीनों चीजों को आप अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, और जब कंसिस्टेंटली आप ये करते चले जाएंगे, यू विल ओवरकम डाउट्स एंड यू स्टार्टेड फीलिंग कॉन्फिडेंट। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग आप देखते हैं, वो कोई मैजिक नहीं है उनके पास, कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट अगर है तो वो सिर्फ यही है कि प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसा मैजिक है जिससे आप कुछ भी सीख सकते हैं। सो माय फ्रेंड, अपने आप पे डाउट मत करिए। यू आर कंप्लीट, आपके पास सब कुछ है। आपको जरूरत है तो अपने आप पे विश्वास करने की और आगे बढ़ते रहने की, राइट। वी आर ह्यूमंस, वी कुड फील हैप्पी एंड सैड ऑन सम डेज। तो जब भी आप बैड फील करें, सो अपने आप को फिर से बाउंस बैक करें, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ जुड़े। वो आप किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं। एंड उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल सीखते हैं, अपने आप को डेली इंप्रूव करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप पे काम करेंगे, तभी हम इवॉल्व कर पाएंगे, तभी सब चीजें ठीक होंगी, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। जो आपको लगता है कि डाउट करते हैं उन्हें ये हेल्प कर सकती है। एंड सब्सक्राइब कर लीजिए टू गेट द important information about learning the personality development skills. That's it for today. See you in the next video with some new topic. Take care and bye bye.